नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। दिल्ली हिमाचल दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल, भाजपाइयों पर कसा तंज। नक्सलियों के बड़े आयोजन को लेकर अजय चंद्राकर ने किया कांग्रेस पर कटाक्ष। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, स्मृति लोप के शिकार हो गए हैं चंद्राकर। सुकमा दौरे पर निकले मंत्री कवासी लखमा का बयान, सुकमा में नहीं है बाढ़ के हालात। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के दौरे से राजधानी रायपुर वापस लौट आए हैं, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, देश के प्रधानमंत्री गोधन न्याय योजना की तारीफ की है तो एक तरफ छत्तीसगढ़ के भाजपाई इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा में दुविधा की स्थिति बनी है। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर मीडिया को बताया कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की गोधन न्याय योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस योजना को अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के भाजपाई इस योजना को लेकर विरोध करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं में दुविधा की स्थिति बन गई है कि प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब इनके साथ दुविधा है क्योंकि उत्तर प्रदेश भी हमारे गोधन न्याय योजना स्वीकार कर रहे हैं। झारखंड ने तो 10 के 10 गोधन न्याय योजना के अडॉप्ट कर लिया है। मध्य प्रदेश भी गोबर खरीदने जा रही है। तो जब हमारी योजना सफल हो रही है तो इन लोगों के, और जब राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, तब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। वहीं प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और राज्य के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने वर्षों बाद बड़े नक्सली आयोजन का हवाला देते हुए कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है, यह स्पष्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री बघेल ने अजय चंद्राकर के नक्सलियों के बड़े आयोजन वाले ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा कि अजय चंद्राकर स्मृति लोप के शिकार हो गए हैं। पिछली सरकार में कितनी रैलियां होती थी वो उन्हें याद नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली बहुत पीछे चले गए, ये कार्यक्रम बहुत अंदर हुआ है। असल में स्मृति लोप के शिकार हो गए। पिछले सरकार में कितनी रैलियां होती थी और शहीदी सप्ताह में कितना कार्यक्रम आयोजित करते थे। अभी एक आध कार्यक्रम हो गया, उसका उल्लेख कर रहे हैं। अब बहुत पीछे चले गए हैं नक्सली, बहुत अंदर में किए हैं। नहीं तो शहीदी सप्ताह में तो रायपुर से लोग नहीं जाते थे। मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि सुकमा में किसी तरह की बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि लगातार कलेक्टर को निर्देशित किया जा रहा है और बाढ़ से संबंधित पूरी जानकारी मिल रही है। तेज बारिश होने के चलते छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं सुकमा में बाढ़ जैसी स्थिति बनने को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा, सुकमा में बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी और अगर बाढ़ की स्थिति बनती भी है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गोदावरी नदी में पानी नहीं है। इसके अलावा कलेक्टरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। आज सुकमा जिला में एक आदमी किंद्रेवाड़ा में पेड़ के ऊपर चढ़ा है और 2 पुलिया डूबा है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि इंद्रावती में पानी नहीं है। गोदावरी में अगर पानी रहता तो बहुत बस्तर को, सुकमा को, बीजापुर को नुकसान होता। मैं लगातार कलेक्टर से, आईजी से, एसपी से, दोनों जिला के कलेक्टर लोग से बात कर रहा हूँ। कोई खतरे वाला बात नहीं है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक में हसदेव बांगो परियोजना के तहत निर्मित मुख्य नहर के फूटने की घटना सामने आई है। घटना की वजह से क्षेत्र के लगभग 2 किलोमीटर दायरे में पानी फैल गया है, जिसकी वजह से खेत बोई गई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बताया गया है कि पामगढ़ क्षेत्र में आज सुबह करीबन 3:30 बजे हसदेव बांगो परियोजना की मुख्य नहर तेज आवाज के साथ टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी पूरे इलाके में फैल गया। किसानों के मुताबिक गांव के लगभग 30 से 40 किसानों के 100 एकड़ से ज्यादा की फसल तेज बहाव की वजह से बर्बाद हो गई है। मामले में किसान नहर विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि घटिया निर्माण की वजह से यह आफत आई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश के चलते बंद हुआ रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 करीब 10 घंटे बाद फिर से खुल गया है। इसके चलते वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। बता दें कि मारकंडी नदी का पानी हाईवे पर आ जाने के कारण कल रात करीब 2 बजे से आवागमन बंद था। इससे सैकड़ों पैसेंजर फंसे हुए थे। आज दोपहर करीब 12 बजे पानी कम हो गया है। वहीं शबरी का जल स्तर बढ़ने से सुकमा के कोंटा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
बिलासपुर में एक बाइक शोरूम का ताला तोड़कर चोरों ने दराज में रखे 7,70,000 रुपए की चोरी कर ली और फरार हो गए। चोर अपने साथ मिर्च पाउडर लेकर आए थे, जिसे शोरूम में जगह जगह बिखेर दिया था। बता दें कि बिल्हा निवासी संजय बग्गा का रायपुर रोड पर संजय मोटर्स के नाम से शोरूम है। शोरूम में ताला लगाकर संजय घर चले गए थे। इस दौरान उन्होंने 7,70,000 रुपए को लॉकर में छोड़ दिया था। कर्मचारी आज सुबह जब शोरूम पहुंचे तब शटर का ताला टूटा हुआ मिला। पुलिस का कहना है कि चोरों ने डॉग स्क्वाड को चकमा देने के लिए मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। फिलहाल पुलिस चोरों की पहचान और तलाश करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।